तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अतिथि व्याख्याता जो हैं उनके साथ बहुत ही छलपूर्वक व्यवहार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। जानना चाहेंगे किन बातों को लेकर ये लोग यहाँ पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आंदोलनरत हैं। जी बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलनरत हैं और क्या पिछली बार भी आपका जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या बातें आपके सामने आई थी? नमस्कार, मैं ऋषभ पस्टारिया मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम पूरे मध्य प्रदेश में 69 पॉलिटेक्निक और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में 400 रुपये प्रति लेक्चर में कई अतिथि व्याख्याता कार्य कर रहे हैं और यह सभी मात्र 400 रुपये पर लेक्चर के साथ अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, जिससे उनका मासिक वेतन 12 से 15 हज़ार बनता है। इसीलिए हमने पिछले साल भी ये हमारी हड़ताल प्रारंभ करी थी, जो कि हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री और बाकी मुख्यमंत्री तक हमारी ये बात पहुंचाना है कि हमें फिक्स मानदेय और 65 वर्ष तक स्थायित्व दिया जाए। पिछली बार भी हमारी 7 दिवसीय हड़ताल के दौरान हमें भोपाल में बुला के डेलीगेशन को और सांत्वना दे दी गई थी कि आपका कार्य किया जा रहा है, और उसके बाद हमने हड़ताल बंद कर दी थी। परंतु दोषपूर्ण नीति लागू करके और 30,000 में कई लोगों को, नए लोगों को रिक्रूट कर लिया, और जो 10 और 15 साल से पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 400 रुपये में पढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति आज भी वही की वही है। इसलिए शासन के 1 साल के बाद हमने पुनः अब अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। यह पूरे मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और 2 दिन तक हम जनप्रतिनिधि और बाकी सब तक हमने हमारी बातें पहुंचा दी हैं, और अब हम यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरे मध्य प्रदेश में करके और सरकार तक हमारी बातें पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चुनावी साल है, सभी को मतदान देने का हक है। तो इस दौरान जबकि आपका संगठन आंदोलनरत है, तो बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित होगी उसका कोई आपने विकल्प सोचा है? जी बिल्कुल, ये हमको भी बहुत दुख है कि हमारे इस आंदोलन की वजह से हमारे छात्रों की पढ़ाई पर काफ़ी असर हो रहा है, परंतु ये हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हमने अनुनय विनय निवेदन सभी तरीके से मध्य प्रदेश शासन तक, मंत्री महोदया तक, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख चुके हैं। अभी विगत पिछले माह में 21 और 22 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा और राखी भेंट का प्रोग्राम भी मुख्यमंत्री जी के लिए रखा था भोपाल में जाकर। उसके बाद भी हमें एक आश्वासन दिया गया, 3 से 7 दिन में आपका कार्य कर दिया जाएगा, आप लोगों को ही फिक्स मानदेय दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक भी कोई आदेश वहां से नहीं आया है। इसलिए हम छात्रों की पढ़ाई के लिए सजग हैं, परंतु हम मजबूर हैं, इसलिए हमें आंदोलन करते रहना पड़ेगा। आगामी कदम क्या होगा आपका? आगामी कदम हमारा यही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में लगातार चलता रहेगा, जब तक शासन, प्रशासन और डीटीई की तरफ से हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमारा कार्य इस तरीके से पूरा हो चुका है या हो जाएगा, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। और जल्द ही शिक्षक दिवस है, इसलिए भोपाल की ओर कूच करेंगे और बड़ी संख्या में भोपाल पहुँचेंगे। कितने लोग आपके संगठन से संबद्ध हैं? पूरे मध्य प्रदेश में 69 पॉलिटेक्निक और 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 946 अतिथि व्याख्याता हैं, जो कि 400 रुपये प्रति कालखंड में कार्य कर रहे हैं। योर गुड नेम प्लीज? कविता ठाकुर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने अतिथि व्याख्याताओं का भी मानदेय फिक्स करना चाहिए और 12 माह का सेवा काल करना चाहिए, ताकि जो हम 6 महीने ही फ्री रहते हैं और 6 महीने हमको पेमेंट मिलती है, उससे हम सभी मुक्त हो सकें। क्योंकि 400 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी का मानदेय एक जैसा नहीं है, छुट्टियों के भी कट जाते हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये प्रति माह सभी को पड़ रहा है, और इसमें सभी की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। तो इस ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और एक फिक्स मानदेय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का जिस तरह उन्होंने मानदेय फिक्स कर दिया है, उसी तरह अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी हमारे भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकें। 3 महीने करते हैं, फिर छुट्टियां लग जाती है, फिर 3 महीने करते हैं, फिर छुट्टियां लग जाती है,
तो हमारा कुछ बेसिक दिमाग में भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। और आज की महंगाई की स्थिति को देखते हुए कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है कि फिक्स मान दे तो हमारा कम से कम सरकार करे। थैंक यू।